जी आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 11 लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने पहले 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं जिनमें हमने जो काफ़ी चीज़ जानी है। अब कल की कई चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। 1-2 चीज़ें मैंने कहा था कि कल कराऊंगा जो यस्टरडे नहीं हुई थी, ठीक है। तो जैसे मैंने 6 बेसिक यूनिट्स पढ़ाई थी जिसमें मैं कह रहा था एक जो कन्फ्यूज़न के कारण उस समय रिमाइंड नहीं हुआ तो वो थी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो 7 बेस यूनिट्स थी हमारी उसमें 7th जो थी, ठीक है, 7th बेसिक यूनिट वो थी, ठीक है, ये थी हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारी जो 7th बेसिक यूनिट थी, मैंने यूजुअली जो मास का जब डेफिनेशन लिखा था ना तो वो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता भी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन इट। तो जब मास एक बेसिक यूनिट है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसलिए कन्फ्यूजन के कारण याद नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही आता है, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मोल से हम जानते हैं, मोल, ठीक है। और वैसे लिखते समय खाली मोल लिखते हैं। एक सिंबल इसका ये भी होता है जहाँ भी सवाल में जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसको ऊपर तो n से आएगा, काफ़ी चैप्टर में आएगा, इससे पहले नहीं 5वें में भी आएगा। हर मतलब जहाँ गैसेस लो पढ़ेंगे तो उसमें भी ये n के मतलब n से नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाएगा, ठीक। तो ये 7th बेस यूनिट जो पूरी हो गई हमारी, कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली थी, मतलब 2 तरीके की यूनिट्स जो होती है, बेसिक यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, हमने इस बारे में पढ़ लिया है। और टेम्परेचर के 3 स्केल्स थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। अब एक यूनिट होती है वो होती है सब्सिडियरी यूनिट, ठीक। सब्सिडियरी यूनिट में क्या होता है? सब्सिडियरी यूनिट में ये होता है कि ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल होते हैं बेसिक यूनिट्स के। मतलब अभी इसके क्या पता, इस डेफिनेशन से अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो आगे इस चीज़ से समझ आ जाएगा, ठीक। तो जैसे इसमें सब्सिडियरी यूनिट्स में मतलब जो कैसी यूनिट्स है जो आपने कभी सुना होगा, नैनोमीटर, ठीक है, किलोग्राम भी सुना होगा, ठीक है, किलोमीटर, हाँ, पिकोमीटर, इन सब के बारे में आपने एग्जैक्टली सुना होगा, ठीक है। तो वो इसी टेबल में आती है, ठीक है। जो सब्सिडियरी यूनिट्स की टेबल है कुछ ऐसी है। तो हमने जो देखा होगा वो एग्जैक्टली ये देखा होगा कि 10 की पावर जैसे -24 नहीं देखा होगा क्योंकि इससे ज़्यादा भी नेगेटिव होती है। 10 की पावर -31 इलेक्ट्रॉन के मास में चली जाती है, ठीक है। तो उसे यहाँ तक से सब्सिडियरी यूनिट शुरू की गई है, इसे योक्टो के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। योक्टो के इसको जैसे कहते हैं नहीं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जैसे 10 की पावर -12 होगा उसे कह देंगे पिकोमीटर कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे ये होगा 8 × 8 × 10 की पावर 12, ठीक है। तो ये कुछ बस ऐसे होगा, ठीक है, मीटर में होगा। तो इसे हम सीधा ये भी कह सकते हैं, इसको पीको का नाम देते हैं तो ये हो जाता है 8 पिकोमीटर। काफ़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कहते हैं कि ये इसकी लेंथ इतनी है, हाइड्रोजन की रेडियस इतनी है, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो वहाँ ऐसे ही एंगस्ट्रॉम में दे देते हैं रेडियस वगैरह। तो ऐसे फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसे योक्टो कहते हैं, वाई से छोटा वाला वाई से जाना जाता है, ठीक है। अब -21 इसे जेप्टो कहते हैं, छोटे वाला जेड इसे लगा दीजिए, ठीक है। 10 की पावर -18 इसे कहते हैं एटो, छोटा वाला ए। अब 10 की पावर -15 लगभग हम देख रहे हैं कि -3 मतलब इसमें पर 3 ऐड हो रहा है। 24 में 3 ऐड किया तो -21, इसमें 3 ऐड किया -15, तो वैसे ठीक है, -21 में ऐड किया 3 तो 18, -18, तो ये कैसे ऐड होते जा रहे हैं। इसको कहते हैं फिर फेम2। अब यहाँ से तो हमने कैलकुलेशन में सुना ही होगा, इसको पीको कहते हैं, ठीक है, पीको। ये इनसे क्या कहते हैं, ये इनके नेम है एक तरीके से,
ठीक है। और ये सिंबल से हमारे, ठीक, किस सिंबल से हम इसको जाने। और ये इसकी एक्सपोनेंशियल वो है, जो एक्सपोनेंशियल साइड होती है ना, एक्सपोनेंशियल, हाँ, एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होती है वो, जैसे क्या कहते हैं कि जैसे एवोगैड्रो कांस्टेंट में लगता है कि 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, तो 10⁻23 वो उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये ऐसी, ये भी, तो ये सारी एक्सपोनेंशियल है। ये पीको तक हम तो पीको तक तो पहुंच गए, इसके बाद कुछ है, कुछ और भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो पीको तक पहुंच गए तो ये लगभग हैं, ये हैं, ये पीको हो गया। तो हमारा अब आया 10⁻⁻10, इसे -10, हाँ, इसे एंगस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर ये छोटा सा डिग्री की तरह बिंदु लगा होता है, जिसे इसको डिनोट किया जाता है सिंबल के तौर पे। और 10⁻⁹, ठीक है, -9 एंगस्ट्रॉम। वैसे इस टेबल में नहीं आता, सिंपल हम पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि 3 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है एंगस्ट्रॉम को। और 10⁻⁹ जो है इसको नैनो कहते हैं, नैनो, ठीक है, नैनो एन से। तो इन सब के आगे मीटर लगा लेना, नैनोमीटर, क्योंकि जो ये लेंथ की यूनिट्स है, लेंथ की यूनिट को कभी भी कैलकुलेशन में लेते हैं हमेशा, जब उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है तो मीटर में ही लेते हैं हम, ठीक है। 10⁻⁻6 इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो। तो ये म्यू के नाम से ये फेमस है, ठीक। -3 ये मिली आ जाएगा हमारा, मिलीमीटर सुना होगा, मिली, ठीक। और ये 10⁻⁻10 10 में हमारा आ जाएगा डेका, डेका हमारा आ गया, ठीक है। उसे 10 की पावर, ठीक है। अब 10⁻2 हेक्टेयर, छोटा h, ठीक। वैसे डेसी भी होता है एक, वो 10⁻⁻1, यहाँ आ गया डेसी, यहाँ एक का लेना, या डी है हमारा, ठीक, ये डेसी। ये हेक्टेयर, एच जो स्मॉल एच से इसको डिनोट करते हैं हम, ठीक। तो ये अब जो आगे हैं वो भैया हेक्टेयर तक तो हो गया, ठीक है। अब हेक्टेयर तक हमने कर लिया। अब हेक्टेयर के बाद किलो आ जाता है हमारा, किलोमीटर सुना होगा, किलो, तो किलोमीटर के नाम से वैसे जानते हैं इसको। तो वैसे सिंपल के ही लगाओ अभी, क्योंकि मीटर का हमने प्रयोग अभी नहीं किया, ठीक है। 10⁻6 वो आ जाता है मेगा, मैं कहते हैं मेगावाट सुना होगा, ठीक है। तो 10⁻6 वहाँ पे लग मेगावाट, तो मतलब 10⁻6 वाट, इसे कहते हैं मेगावाट, ठीक है। तो मेगा, इसको अब जितने भी, अब कैपिटल लेटर से इसको, वैसे किलो पहले नहीं आया तो स्मॉल से ही, नहीं उसका भी कैपिटल, इसका मेगा का ये कैपिटल M, ठीक है। इसके बाद आता है गीगा, गीगा 9, गीगा, इसका कैपिटल G, ठीक है। अब इसके बाद 10⁻12, तो इसका मतलब एक आगे है, इसका है 13, इसको टीरा कहते हैं, टीरा, लेकिन पढ़ने में कुछ ऐसे 13 भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, 13। तो ये हो इसको टी से। अब 10⁻15 हो, उसे कहते हैं पीटा, ठीक है। तो इसको कैपिटल P, ऐसे भी कह सकते हैं 13 को पीटा। 10⁻18 को कहते हैं एक्सा, एक्सा तो हाँ एक्सा, ठीक है। तो 13 को पीटा एक्सा ने, और 2 लोग और भी थे, ठीक है। तो ऐसे, तो अब 10⁻21 और 24 पे आ गए, इसे कहते हैं जीटा और यूटो, ठीक है। तो जीटा ने भी मारा, और यूटा हमारा बच गया, एक बच गया, वो बताते हैं 10⁻24 वाला।
ठीक। तो जो हमारा एक बच गया था वो ये है कि 10 की पावर 24, इसे कहते हैं योटा। ठीक है, 3 लोगों मिलकर तेरे को पीटा, एक्सा और योटा और एक और था, इसको वाई से, तो 3 को मिलके ये वाई बन गया हमारा। ठीक है पूरा। तो ये पूरी सब्सिडियरी यूनिट्स की पूरी टेबल थी जो 10 की पावर -24 से शुरू हुई थी और 10 की पावर 24 तक गई। ठीक है, अब हाँ 10 की पावर 24 तक गई। इसके बाद जो है हमने सब्सिडियरी यूनिट पढ़ ली है, सब्सिडियरी यूनिट पढ़ ली। अब जो कल जो कुछ बेसिक यूनिट्स बताई थी, मैंने कहा था कि जो इनके जो यूनिट्स कहाँ से आए वो जानना इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। ठीक है, जैसे मीटर था, तो मीटर कैसे बना, तो मीटर कुछ ऐसे मतलब किसने डिसाइड किया कि मतलब कपड़ा जब धोते कहते हैं ना इतना 1 मीटर लगभग है कोई, या फिर स्टिक से नापते हैं, तो किसने डिसाइड किया कि ये 1 मीटर है पूरा। तो ये कुछ ऐसे था कि जो लाइट है हमारी, ठीक है, जो लाइट जो क्या कहते हैं टाइम इंटरवल होता है 299 792 6 ऐसे 29458 सेकंड में, ये टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में जो मतलब जो लाइट होती है हमारी, जो वैक्यूम में ट्रेवल कर ले, ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो वो हो जाती है हमारी क्या कहते हैं 1 मीटर के बराबर। ठीक है, कहते द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट in vacuum within a time of 1/299,792,458 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो जिस वेलोसिटी से इसको लगभग हम जो लाइट की इसको कहते हैं जो स्पीड जो होती है ना, जो वैसे तो 299 हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या ले लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो बस जो हम कहते हैं कि टाइम तो ये रहा और स्पीड ये रही, तो हम जानते हैं डिस्टेंस ऐसे निकलता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, है ना। इतनी वेलोसिटी से इतने टाइम तक चलता रहा तो डिस्टेंस आ गया। तो वही, तो जो इस स्पीड को जब इस टाइम से हम गुना करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10 की पावर 8, ठीक है, 8299 जो भी है 792,458, तो ये कुछ लगभग ऐसे ही होगा। इसको भी यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो यहाँ 10 की पावर 8 ये भी हो जाएगा, तो ये कट देगा। और जो मैंने कहा था इसने इसको अप्रोक्सीमेटली 2.3 लिया गया, वरना 2.99 ही होता है। ठीक है, तो ये लगभग 1 मीटर आ जाएगा हमारा। वेलोसिटी को गुना किया टाइम से, क्योंकि ये रेसिप्रोकल था ना इधर, तो गुना किया तो 1 मीटर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इसकी मतलब मानी गई, और ये चेंज भी नहीं होती, लाइट अपनी ना स्पीड चेंज करती है। ठीक है, और वैक्यूम तो हमने स्पेशली मेंशन कर ही दिया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कितना एयर रेजिस्टेंस लाइट की स्पीड कम कर दे। ठीक है, इसलिए हमने वैक्यूम मेंशन कर रखा है स्पेशली। ठीक है, मीटर किलोग्राम जो हमारा केजी जो आ गया था, ठीक है, वो किलोग्राम जो था उसमें क्या था, मतलब इसका प्रोटोटाइप क्या है। ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास, it is the unit of mass, it is equal to the international prototype, international प्रोटोटाइप, ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ टाइटेनियम और प्लेटिनम ऐसे ही कुछ। ठीक है, जो हमारे सर ने बताया था, ठीक है, कि एक मतलब जो ये सारे यूनिट्स हैं जो इनके जो सबूत है ना, वो सारे लंदन में, मेरे ख्याल से लंदन के म्यूज़ियम में ये सारे रखे हुए हैं।
इंडिया में नहीं है बेशक, या फिर ट्रांसफ़र हुए भी होंगे, लेकिन जब हमें बताया सर ने कि ये वही हैं, लंदन में ये सारे सेफ हैं, ठीक है। और कोई कहीं नहीं, जो ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि ये यूनिट्स में कुछ गड़बड़ है समय के साथ, तो कुछ नई यूनिट्स सामने आने चाहिए। टाइम को लेके बताया था कि एक एटॉमिक क्लॉक है, वो अब वो काम करेगी। एटॉमिक मतलब अब एटॉमिक क्लॉक क्या है वो भी आगे बताते हैं, ठीक है। वो कभी गलत नहीं होती। डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक तो सुना ही होगा, तो ये वो भी सुन ले, एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, लेंथ मास को तो हमने डिस्कस कर लिया। अब टाइम को लेके क्या है हमारे, सेकंड था ना, ठीक है। सेकंड में क्या था कि सेकंड में वो मतलब ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें, ठीक है, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें सीजियम एटम जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो 2 हाइपर फाइन लेवल कहते हैं उसके बीच में एक मतलब एक पता नहीं मतलब एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो फ्रिक्वेंसी उसको मिल जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक, इट इज़ टाइम interval, it is a time interval in which, ठीक है, in which a electron of cesium atom, cesium मैंने कल बताया था मेटल, पहले दूसरा ग्रुप होगा जिसके लास्ट में हमें cesium मिलेगा CS के नाम से, CS ऐसे सीजियम सिंबल होगा, तो सीजियम उसी का इससे वही एलिमेंट है हमारा मेटल में, ठीक है। तो ये ऑफ सीजियम जंप बिटवीन 2 हाइपर फाइन levels and so a frequency of and so a frequency of 10^12 hertz in cesium 133 एटम, ठीक है। ये सीजियम का वो एटम होता है, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है 10^12 हर्ट्ज तक, ठीक है, कि वो ये मतलब एक सेकंड में इतनी बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आ जाता है 10^12 हर्ट्ज तक। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग जब माना जाए जब डिराइव फोर्स लगता है तो लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। तो इतनी बार ऊपर नीचे उसके 2 हाइपर फाइन लेवल के बीच में कर लेता है वाइब्रेट होके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग इसके पास आ जाती, इनके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी सीजियम के 133 एटम में। तो वो टाइम जिस टाइम इंटरवल में ये फ्रीक्वेंसी वो गेट कर लेता है वो 1 सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। कि 1 सेकेंड, ये टाइम का हमारा डिस्कशन हो गया। ठीक है, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, इसमें अच्छा लगेगा काफ़ी। इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं सभी के यूज़ में आता है। इसकी यूनिट कैसे बताई गई, कह रहे थे कि जब भी, ठीक है, मतलब अ कांस्टेंट करंट, क्या अ कांस्टेंट करंट when pass through
2 wire of and 2 metal rod of infinite length and negligible cross section area। ठीक है, हमने मतलब would produce a force equal to 2 into 10 की पावर -7 मीटर न्यूटन। ठीक है, प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू बिटवीन द रॉड between the two rod gives a 1 ampere current, gives a 1 ampere current। ठीक, जो भी मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जो था एम्पियर ए से ही जाना जाता है। ठीक है, आई से डिनोट भी करते हैं इसको। तो एक कांस्टेंट करंट, एक मतलब हमने 2 रॉड लिए, ये 2 रॉड ऐसे लिए पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, 2 पैरेलल मेटल रॉड, यहाँ लिख लेना पैरेलल। ये रॉड एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, कहीं नहीं मुड़ेंगे एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर, बिल्कुल समान डिस्टेंस जो उनके बीच में जो दूरी है वो समान रहेगी हमेशा। तो अगर इसमें से अगर हम कोई एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं, जो कांस्टेंट करंट जो बदले ना समय के साथ पास करते रहते हैं और एक समय पे, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है कि हम इसकी ये 2 बिंदु को देख नहीं सकते, ये आगे बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, फिजिक्स से निकला है ये, तो कुछ अजूबा तो होगा। ठीक, तो इनफाइनाइट लेंथ और नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका टिप जो होगा ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया किसी, जैसे कोई वायर है, ये वायर है, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया गोल होता है ना यहाँ पे, वो नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल बाल की तरह पतला या इससे भी पतला हो सकता है। ठीक है, ये नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब उसके बीच जब भी हम कहते हैं कि अब इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी बॉडी से जहाँ करंट पास करता है वहाँ मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब वो फोर्स जो डेवलप हुआ उसकी वैल्यू जब 2 × 10 की पावर -7 न्यूटन के बराबर हो जाती है, तो उस समय जो करंट होगा वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, जो हमारी इसकी यूनिट है। ठीक है, इस लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया। टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। केल्विन, इट इज मतलब ये कहते हैं कि इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ ठीक, ये फ्रैक्शन होता है 2 और 1/273.16 का। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो हमारा सेल्सियस में होगा, ये केल्विन में ही, मतलब हाँ, ये केल्विन 1 केल्विन आएगा जब सेल्सियस वगैरह 273.16। ठीक है, तो इस टाइम में ये होगा -272.16,
तो जाके 1 केल्विन आएगा, ठीक है। तो यूजुअली ये एक फ्रैक्शन है, ये होना पड़ेगा सेल्सियस को, तब जाके यहाँ से 1 वैल्यू आएगी, ठीक। ये फ्रैक्शन माना जाएगा ऐसा टेम्परेचर का, ऐसे है ना कि एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होगा जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उस पे क्या होगा कि उस ताप पे पानी ट्रिपल पॉइंट कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी तीनों फॉर्म में मिलेगा हमें, क्या कहता है, बर्फ़ भी मिलेगी, जल भी मिलेगा, भाप भी मिलेगा, ठीक है। वो उस समय तीनों फॉर्म में मिलेगी, इसलिए ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, ट्रिपल पॉइंट। अगर खाली जल या पानी मिलता तो उसे कहते हैं हम डबल पॉइंट, यहाँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पाया जाएगा, ठीक। तो ये इसकी केल्विन की डेफिनेशन थी। कल जो हम भूल गए थे कि 6 यूनिट पढ़ गए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं पढ़ा था, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये था, मोल, इसको मोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोल में क्या है कि इट इज़ द एंटाइटी मतलब जितने भी छोटे छोटे एटम एटम वगैरह थे जो एंटाइटी के नाम से, पार्टिकल्स के नाम से यहाँ पे है, तो वो सारे एंटाइटी और पार्टिकल्स का सम जो आएगा वो जितने भी प्रेजेंट होंगे 0.012 में, ठीक है, वो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम, तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। और हम सब जानते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट ही मोल के नाम से जाना जाता है, तो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मानिए कि यही है वैसे कि इतने कण छोटे छोटे इन कणों से मिलके जो और डिवाइड नहीं होते वो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन में मौजूद होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक, अब जो बचा लेंथ मास टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक बचा हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी ये काफ़ी जान के इंटरेस्ट होगा। ये तो कुछ जो हमारे सर ने बताया था, ये बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, ट्रायल क्लास में बताया था कि एक तरफ मोमबत्ती जला दो और दूसरी तरफ बल्ब जला दो, कि उसकी जब मोमबत्ती की इंटेंसिटी बल्ब की इंटेंसिटी के बराबर हो, तो तुम ये कह सकते हो कि वो जो जिस कमरे में मोमबत्ती जल रही है कि उसकी लुमिनस इंटेंसिटी इतनी है, मतलब उतनी मोमबत्ती जलाई तो उसकी इंटेंसिटी के बराबर, लाइट की बराबर इसकी इंटेंसिटी हुई, तो ठीक है। और जो किताबी परिभाषा भी ऐसे है कि ठीक है।
जो फ्रीक्वेंसी जो होगी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की, वो इतनी रेडिएशन होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक होता है, जैसे हम वाइट लाइट जानते हैं, वाइट लाइट में कौन कौन सी लाइट आ जाती है, पूरी विवग्योर, वायलेट, इंडिको, सारे एक साथ कलर होते हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक खाली एक लेज़र होगी, ठीक है, उसमें कोई लाइटें मिली नहीं होंगी, खाली सिंगल लाइट होगी, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए थी, हाँ, और कुछ मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, और कुछ थे 1 वाट पर स्टेरेडियन, कुछ ऐसा था कि वेवलेंथ having wavelength of 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये लुमिनस इंटेंसिटी की कहानी थी हमारी, छोटी सी बहुत, ठीक। ठीक है, तो लुमिनस इंटेंसिटी की कहानी हो गई। जो 7 बेसिक यूनिट्स थी हमने सबके बारे में जान लिया, कैसे बनी, कहाँ से, ठीक है। सब्सिडियरी यूनिट्स के बारे में हमने जान लिया। अब जैसे मैंने उस दिन सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए थे, जो साइंटिफिक वो पढ़ाई थे, साइंटिफिक फॉर्म, जो साइंटिफिक नोटेशन जो थी हमारी कुछ ऐसी थी, जैसे वही थी, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23। अब मान लो कोई और एक ऐसा और नंबर होगा कुछ इससे अलग, जिसको जोड़े कैसे, जोड़े, घटाए, मल्टीप्लाई, गुना कैसे करें, तो ये कुछ उसके कानून थे, उसमें क्या करें। तो जैसे कुछ ऐसा होगा 4.033 इंटू 10⁻4 मान लेते हैं, और 3 इंटू 0.55 इंटू, ठीक है, 10⁻3 मान लेते हैं। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो ये ऐड करना है। जैसे कोई 4 भैया 3 को जोड़ना हो तो चुपचाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो है इनकी 4 और 3, ये ऐड ऐसे सिंपली ऐड नहीं होगी। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके एक्सपोनेंशियल्स को सेम करना होगा, ठीक है। इसकी जिसकी ज़्यादा है उसके बराबर ले आओ, ठीक है, या फिर इसकी कम कर दो, है ना। अभी ऐसे करते हैं, उसकी 4 के बराबर ले आते हैं, या 0.33 इंटू 10⁻4, या फिर ऐसा भी कर सकते थे, इसको 10 से गुना करो, यहाँ 40 हो जाता, और 40.33 में वो जोड़ देते हैं। तो ये जब यहाँ से हम एक पावर यहाँ बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ से एक डिजिट पहले लाना होगा। अगर एक पावर बढ़ाएंगे तो एक डिजिट पहले पॉइंट लाना होता है, डेसिमल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल हमने यहाँ ले आया, ये 10⁻4 हो गया। अब कॉमन चीज़ इन दोनों में क्या है, 10⁻4, 10⁻4 को बाहर लेंगे और 4 + 0.33 में ऐड कर देंगे 0.3055, ठीक है, ये हमारा ऐड हो जाएगा। अब सिंपली हम कहते हैं, हम जान सकते हैं कि 0.33 में 0 पॉइंट, अब ये तो सिंपल एडिशन हमें पता ही है, ठीक है, 3055, ठीक है, 0.3055। तो भैया देखो 0.55538334, तो लगभग 4.3385, ये आ जाएगा 4.3385 इंटू 10⁻4, ठीक है। ऐसा ही जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए इसी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम चीज़ यही करेंगे, इसको फिर 4 के बराबर लाएंगे पावर एक्सपोनेंशियल वैल्यू को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट साइन लगाएंगे, और फिर ये लास्ट वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी थोड़ी बहुत चेंज, यहाँ सब्ट्रैक्ट लग जाएगा, 10 में से 5 के 5, 7, 2, 2, 7, 3, 3.7275 हमारी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा। अब जैसे हमें करना है गुना, अब हमें गुना इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते समय चलो इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक।
इसी को जैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वैल्यू होगी थोड़ी बहुत चेंज इस बार इसी को जैसे हमने गुणा किया ऐसे, ठीक है। तो गुना करते समय वैसे जो ये था कि एक्सपोनेंशियल सेम करो या मत करो कुछ नहीं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सीधा हम इसको यहाँ 3 रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ 3 रख के भी इसको हम गुना कर सकते हैं। तो बस जो गुने में आएगा, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान देना है इसमें, ठीक है। यहाँ तो दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ एक 5 नहीं होता तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और इसमें 4 है, तो 3 वाले की बात हमें माननी होती, जिसमें 3 है, जो आंसर आएगा वो भी खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखे, इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको जो गुना करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी, ट्वेल्व 12.30065 इनटू में, अब ठीक है। अब भैया जो हम जानते हैं जहाँ बेस सेम होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, तो 10 और 10 की बेस सेम थी तो 4 + 3, ठीक है, ये पूरा ऐसे ही आ गया 12.30065 10 की पावर 7। लेकिन आप सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि 3 ही, तो 3 में खाली अभी बाकी सारी हमें मिटो देनी होगी, खाली 12.3 × 10 की पावर 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब डिवाइड करते समय जो हमारा बचा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसमें क्या करना है कि जब डिवाइड करते हैं तो अगर देखो 10 की पावर 4 को 10 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, 10 की पावर 4 - 3 10 की पावर 1 है ना, 10,000 को 1000 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा, तो वही 10 की पावर 1 10 के बराबर, ठीक है। बस ऐसे ही कि डिवाइड करना हो तो 4 × 2 में 033 10 की पावर 4 और 3.05 × 10 की पावर 3, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल, कुछ 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ, मान लो 2 मान लो 2 मान लो, अब और फिर × 10 की पावर 1 होगा, तो सिंपल इसको 12 लिख दो सीधा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ऐसे। ये 12.2 लिख लो क्योंकि 2 हमने मान लिया था, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आएगा। तो ऐसे सिंपली हम डिवाइड भाग दे सकते हैं इसको आराम से, ठीक है, मैंने भाग दे दिया चारों चीज़। अब एक चीज़ है कि जैसे राउंडिंग ऑफ में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, राउंडिंग ऑफ में हमें, ठीक है, अगर मान लो कोई राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू को छोटी लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं बताते हैं। एक है, ठीक है, जैसे 3.059 है, ठीक, अगर कोई वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले की एक वैल्यू बढ़ जाएगी 3.06, ठीक। ऐसे ही अगर 3.057 भी होता तो 3.06, ठीक है, ऐसे हो जाता। तो इसका पहला रूल तो यही कहता है, इफ़ द राइट मोस्ट digit is greater than 5, then its preceding digit increase by 1, ठीक है, 1 से बढ़ा दिया, 6 था, कहाँ था, 5 था, 1 जोड़ दिया तो 6 हो गया,
ठीक है। ऐसे ही 5 से कम है तो ये 5 ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे 3.054 होता है, ये तो 5 से कम है, 4 3.05 आ जाता है, बस कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसको ऐसे ही करेंगे। अब मान लो इसे आगे भी बढ़ाना है, 3.06 को आगे करना है, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 3.1 लिख दो सीधा, बस ऐसे ही आगे शॉर्ट कर करना चाहते हो तो, ठीक है। लेकिन हमें अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा पॉइंट्स तक ना लाएं, तो यहीं तक करें तो ही सही, नहीं तो वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ का एक मतलब जान तो दोनों ही लिए, एक कानून तो लिख लिया, दूसरा था ठीक है। सिम भैया अगर हम हटाना चाहते हैं जैसा अभी बताया था 3.05 और 3, तो 3.05 लिख दो, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक केस आता है, ये केस आता है कि अगर लास्ट वाली डिजिट 5 हो, अगर हमें उससे हटाना है तो 7.5, तो अगर भैया अगर 5 को हटाना है, ठीक है, हटा दो, कोई मर्ज़ी ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर उसके पहले वाली डिजिट अगर ऑड है तो उसमें 1 जोड़ दो। अगर ऑड है तो ऑड वो होते हैं ना जो 2 से भाग नहीं होते, तो ये ऑड। लेकिन अगर उसके पहले वाला पहले ही इवन है तो भैया 5 हटा दो, इसको 3.08 ही छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया, ये यही कहता है कि ऑड। अगर वो इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ दें। तो राउंडिंग ऑफ के सारे नियम्स हमने जान लिए। अब प्रीसीजन और एक्यूरेसी है। ठीक, अब प्रीसीजन और एक्यूरेसी में हम कहते ही है क्या कि हम सुना होगा ना कि कोई वैल्यू प्रिसाइज है, कोई एक्यूरेट है, उसके बारे में जानकारी हमें मिली होगी, तो हम कहते हैं कि इट इज़, ठीक से, it is degree of closeness of value, ठीक, it is a degree of closeness of value measured by same person different times. अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं साइंस में, तो कोई वैल्यू पाने के लिए हमें ये खुद पे विश्वास करने के लिए हम सही मापा है, तो कई बार हमें अनुमान लगाना, मतलब कई बार मेज़र करना पड़ता है,
ठीक है। तो हर कई ऐसा एक्चुअली में होता भी है कि किसी की अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए दे दिया, अगर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है तो ठीक है, कई सब कहेंगे हाँ 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा है, जैसे ठीक है तार की कई बार छोटे तार की रेडियस निकालने के लिए वो देते हैं स्क्रू गॉज 11th में, ठीक, तो उससे 2.135 कुछ, ठीक, किसी कोई कहता है 2.133 आ रहा है सर, 2.132 आ रहा है, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस भैया 2.13 तो सबका है, ठीक है, बाकी 5 लास्ट वाले डिजिट वेरी कर रही है, ठीक है, तो ये क्लोजनेस ये है कि 2.13 सबका आ रहा है, ठीक है। अब डिग्री मतलब कहाँ तक सेम है, ठीक, और एक्यूरेसी में इट इज़ अ डिग्री ऑफ कंफर्मिटी of measured value and its true value, ठीक है, जो मेजर वैल्यू हमारी उसकी डिग्री, ठीक है, कितने मतलब मैंने चलो एक्चुअल में उसकी थी 2.136 थी कुछ ऐसी मान लेंगे या 4 मान लो, ठीक है, कि आगे पीछे हो सकता है, ठीक। तो ये मतलब एक्यूरेसी में बिल्कुल एक्यूरेट बताना कि कितना कंफर्म कर लेना कि जो हमारी मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बराबर ही है, ठीक है। तो ये कहाँ तक एक्यूरेट है, बिल्कुल कहाँ तक एक्यूरेसी हमारी पहुँची, तो ये एक्यूरेसी में आ गया, कौन सी डिग्री तक, ठीक है, तो ये एक्यूरेसी में हमारा आ गया। आज तक के अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।